हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं बैंक पीओ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वो वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो आपके एग्जाम बैंक पीओ में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन बैंक पीओ क्लर्क या बैंक का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, एसबीआई पीओ हो, एसबीआई क्लर्क हो, आईबीपीएस पीओ हो, क्लर्क हो, एनीथिंग एलआईसी का कोई एग्जाम हो, तो हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। इससे पहले हमने कुछ चैप्टर किए थे, अभी इस वीडियो में कवर करेंगे हम चैप्टर नंबर 10 सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है the sum of invested in sim B is twice the sum of invested in sim A. Investment in sim A is made for 3 years at 8% per annum simple interest, and in the sim B for 2 years at 9% per annum simple interest. The total interest earned from both the sim is 1800. What या कह सकते हैं हाउ मच वॉज इन्वेस्टेड इन सिम ए। अब देखो, एक सिम ए है, एक बी है। मान लो बी में कहता है बी इन सिम बी इज ट्वाइस द सम ऑफ इन्वेस्टेड इन सिम ए। अगर सिम ए में एक्स इन्वेस्ट किया, यहाँ पे 2x इन्वेस्ट किया। अब कहता है इन्वेस्टमेंट इन सिम ए इज मेड फॉर 3 ईयर्स एट 8%। दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 8 या 24%, तो एक्स का 24% ऑफ एक्स प्लस। अब कहता है सिंपल इंटरेस्ट एंड द सिम बी 2 ईयर्स फॉर 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे 9% है 2 साल के लिए, तो 18% ऑफ 2x, तो सीधा 36% ऑफ x हो जाएगा। और दोनों से कितना मिला इंटरेस्ट टोटल, 1800। दिस इज इक्वल टू 1800 1800। तो यहाँ पे आपको बताना है हाउ मच वॉज इन्वेस्टेड इन सिम ए। ठीक है, सिम ए मतलब x की वैल्यू आपको बतानी है। देखो यहाँ पे 36 और 24 60%, x का 60% मतलब कि 60/100 बराबर है 10। तो यहाँ से काटोगे 0 से 0, 6 18 30, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस 3000। ठीक है, तो सिम ए में पूछा है तो कितना इन्वेस्ट किया, 3000। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 2, द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम रुपीज पी इज इन्वेस्टेड फॉर 4 ईयर्स इन सिम offering 9% per annum is simple interest is more than the interest earned when the same sum rupees p is invested for the 2 years in another sim of offering 12% per annum simple interest by 360. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। दोस्तों यहाँ पे देखो कितना मिला एक्स्ट्रा, 360 एक्स्ट्रा मिला। कब, जब यहाँ पे 12% पर एनम के लिए इन्वेस्ट करेंगे 2 ईयर के लिए, तो 12 यहाँ पे 12 दूनी 24% है टोटल इंटरेस्ट। और यहाँ पे कितना है, पी इज इन्वेस्टेड फॉर 4 ईयर्स 9, यहाँ पे 36% है। और इनका जो डिफरेंस है मोर देन द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द पी रुपीज इन्वेस्टेड फॉर सेम सम। ठीक है, सम सेम था तो, और यहाँ पे कितना मिला है एक्स्ट्रा, ये मिला 360। तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल बताना है। तो यहाँ पे कह सकते हो 12% की वैल्यू 360 है, तो 12 तिये 36, 1% की वैल्यू 30 है, तो 100% की वैल्यू क्या आएगी, 3000 आएगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 5, प्रिंसिपल क्या होगा 3000। क्वेश्चन नंबर 3, रोडी इन्वेस्टेड पी इन सिम ए ऑफरिंग सिंपल इंटरेस्ट 12% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ही इन्वेस्टेड द होल अमाउंट ही रिसीव्ड फ्रॉम सिम ए। अब जो सिम ए से दोस्तों इंटरेस्ट मिला के जो अमाउंट बना वो उसने बी में इन्वेस्ट कर दिया, और वो दे रही है ऑफर 15% पर एनम का 2 ईयर्स के लिए। इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द सिम ए एंड बी 264, इन दोनों से जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका डिफरेंस कितना है, 264 है। तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू बतानी है आपको। देखो मान लेता हूँ मैं पी, मान लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे पी मान लेता हूँ 100 यूनिट है। अब ए से जो इंटरेस्ट मिलेगा कितना मिलेगा, 12 रेट है 12%, 2 साल के लिए 24%, तो इसका 24%। तो यहाँ से ए से इंटरेस्ट मिला कितने का, 24 का इंटरेस्ट। ठीक है जी। अब इंटरेस्ट टोटल अमाउंट कितना हो गया, 124। 124 दोस्तों इन्वेस्ट करेगा 15% 2 साल के लिए, तो 30% ब्याज मिलेगा। तो इसका 3/100 ब्याज मिलेगा, 30/100, 0 से 0 कैंसिल, और 24 ये 372। ठीक है ना, 24 ये 372
372 और बटे में 10 है, ये आएगा 37.2। यहाँ पे इंटरेस्ट इतना मिलता है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मिला कहते हैं ब्याज, इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न, यहाँ पे इनका इंटरेस्ट का जो ब्याज है दोस्तों इसका डिफरेंस है, क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, ये आएगा 13.2। 13.2 की यूनिट की वैल्यू है कितनी है, 264। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, इसके बटे में आएगा 13.2। 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, गुना कर दो 100 से। अब देखो ये 2 पे कटेगा और इसकी एक जीरो ऊपर जाएगी, ये आ जाएगा 2000। राइट आंसर होगा ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर 4, ए इन्वेस्टेड इन ए सर्टेन सीम एट रेट ऑफ 15% पर एनम एंड बी, ए इन्वेस्टेड इन ए सर्टेन सीम दोस्तों रेट 5% एनम से, ठीक है, और बी में कहता है एंड बी एट 3% ईच फॉर 2 ईयर्स। इफ द टोटल सम इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी इज 4000 और सिंपल इंटरेस्ट क्या है दोस्तों, सेम है दोनों से। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन। जब भी सिंपल इंटरेस्ट सेम हो तो आपको ये ध्यान रखना है, जो प्रिंसिपल का रेशियो होगा P1 रेशियो P2 होगा, ये होगा हमेशा, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का अपोजिट। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है दोस्तों, 3 साल के लिए 5 दिए 15, 5% पर एनम, 3% फॉर ईच 2 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कहता है एंड बी 3% दोनों में 2 ईयर के लिए, 5 दिए 5 दूनी 10, तो ये रेशियो आएगा 10। इंटरेस्ट इतना मिलेगा 10%, परसेंटेज तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है ऐसी सिचुएशन में। और ये आएगा 3 दूनी 6, कैंसिल आउट करेंगे 5 3, तो अपोजिट करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 3:5। सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो था 1/, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल होता है, और प्रिंसिपल का रेशियो क्या है 3/5 आया है, P1 रेशियो P2। और 5 और 3 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 500 आएगी। आपको बताना है फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन ए, तो ये है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू आएगी 5 3 1500। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5, Ravi invested P in SIM A offering simple interest at 10% per annum for 2 years, ठीक है, इन्वेस्टेड रुपीज़ P, तो P इन्वेस्ट किए 10% से 2 साल के लिए, तो यहाँ पे ओवरऑल रेट क्या हो जाएगी, A के लिए 20%, क्योंकि सेम रहती है सिंपल इंटरेस्ट हर साल। ही इन्वेस्टेड द होल अमाउंट ही रिसीव्ड फ्रॉम ए, जो यहाँ से मिला दोस्तों इसको, ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा 20% है, वो टोटल प्रिंसिपल मान लो 100 यूनिट है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या मिलेगा, ए से जो इंटरेस्ट मिलेगा ये मिलेगा 20 रुपये या 20 यूनिट। अब ये टोटल अमाउंट कितना हो गया इसका, 120 हो गया। अब ये कहता है जो ए से मिला अमाउंट बी में इन्वेस्ट कर दिया, और वो देती है 12% पर एनम फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, तो 12% फॉर 5 ईयर्स, तो यहाँ पे टोटल रेट हो जाएगी 60%, तो इंटरेस्ट मिलेगा 60/100। इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द सीम ए एंड बी 1300, ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट इतना मिलेगा और यहाँ पे मिला था 20, और इनका डिफरेंस है कितना है 1300। तो आपको बताना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी, प्रिंसिपल बताना है। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 6 72 माइनस 20 करोगे तो आएगा 52। 52 यूनिट की वैल्यू 1300, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 52। 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है, प्रिंसिपल माना था हमने 100 यूनिट, तो यहाँ से 13 चौके 52, या कह सकते हैं 4 पे काटेंगे 13 आएगा, 4 पे काटेंगे दोस्तों 25 आएगा। 13 से 13 कैंसिल, 25 के आगे 2 जीरो, तो प्रिंसिपल आएगा ऑप्शन फर्स्ट 2500। क्वेश्चन नंबर 6, ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट ₹1008 इन 2 ईयर्स, ठीक है, कहता है सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू, कितना हो जाता है 1008 इन 2 ईयर्स, द सेम सम ऑफ मनी अमाउंट टू 1164 हो जाता है 3 साल में, 3 ईयर्स एंड 6 मंथ एट द सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे या तो ऑप्शन से उठा लो आप, या फिर ऐसे करो, कोई 2 साल में तो कोई धन ये हो जाता है और 3.5 साल में ये हो जाता है, तो आप कहेंगे 1 साल 6 महीने में कितना ब्याज मिलता है, तो आप कहेंगे माइनस करेंगे इसमें से,
तो इसमें से 64 में से 8 क्या आएगा, ये 156। 156 जो ब्याज मिलता है कितने मिलता है, 3 साढ़े 3 साल, ये 2 साल में ये हो गया था, 3 साल में हो गया था, मतलब आधा 1.5 साल में, 3/2 ईयर में इतना इंटरेस्ट मिलता है। तो एक ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, यहाँ पे आएगा 3×5 = 15, 3×2 = 6, 52×2 = 104। 1 साल का इंटरेस्ट दोस्तों ये मिलता है, और 2 साल में कितना मिलेगा, 208 मिलेगा। अगर 208 इसमें से माइनस करोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, 800। तो प्रिंसिपल 800 आ गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 1 साल का जो ब्याज है 104 है, किस पे, 800 पे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 पे काटेंगे, 13×8 = 104 होता है, रेट आएगी 13% और प्रिंसिपल आएगा 800। तो राइट आंसर होगा 800, 13%, ये भी बार हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ए अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹2,880 on certain sum invested for 3 years offering R% simple interest per annum। कहता है ए अर्न्स एन इंटरेस्ट, ए ने कितना इंटरेस्ट दोस्तों कमाया, 2880, ठीक है, ऑन ए सर्टेन सम व्हेन इट इज इन्वेस्टेड फॉर 3 years offering R% simple interest per annum। बी अर्न्स इंटरेस्ट ऑफ 4000 on a certain sum when it is invested for 5 years offering R% simple interest per annum। sum invested by A is what percent more than the sum invested by B। अब A को मिलता है 3 साल में R% की रेट से, तो 3R% हो जाएगा, ये बराबर है 8, ठीक है। A का जो यहाँ से अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे A का जो ये आ जाएगा 3, और कहता है इसने कहा है जब बी को इतना मिला, व्हेन इट इज इन्वेस्टेड 5 years ऑफरिंग आर पर सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, द सम इन्वेस्टेड बाय ए व्हाट परसेंट द सम इन्वेस्टेड बाय बी। अब देखो यहाँ पे जो ए को कितना मिलेगा दोस्तों, ब्याज, प्रिंसिपल का ब्याज होता है पी 3R%, और ये है 2880 के बराबर। वैसे ही हम निकालेंगे यहाँ पे, ये मान लो P1 है, P1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2880 के आगे 20/3, ठीक है, बटे में 3 से काट दो इसको, 3 नीम 27, 3 छक्के 18, 96,000, और ये साथ में क्या आएगा, बटे में आर भी है, P1 की वैल्यू आएगी बटे में आर, 96,000 बटे में आर। और वैसे ही P2 की वैल्यू, बी ने मिला इंटरेस्ट 4000, तो ये आ जाएगा हमारे पास P2 इंटू में करोगे आप 5R%, ठीक है, 5R% करोगे इसका, जैसे कि मैं करके दिखा देता हूँ, परसेंटेज हटा दो 100 बटे में, और यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है 4000, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, 5 से काटोगे, 5 × 8 = 40, और 2 जीरो 80,000। P2 की वैल्यू आई दोस्तों 80, और ये R तो है ये बीच में, ठीक है, ये R भी था साथ में R, ये P2 की वैल्यू आ गई 80,000 बटे R। अब आपको बताना है सम इन्वेस्टेड बाय ए इज, ए में दोस्तों ए इज व्हाट परसेंट मोर देन द सम इन्वेस्टेड बी। अब ए में ये था 96,000 बटे R, R तो कैंसिल आउट हो जाएगा जब रेशियो लेंगे, तो ये आएगा 80,000। ये ए में इन्वेस्ट हुआ जो बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपको बताना है। 3 जीरो से दोस्तों 3 जीरो कैंसिल, अगर मैं इसको काटता हूँ 16 6 96 होता है, 16 5 80, तो ये कितना अधिक है, ए में ए का अधिक है 5 के पीछे, तो ये कितना आएगा 1/5 20%। राइट आंसर होगा ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए पर्सन इन्वेस्टेड 6,000 at T% SI फॉर 3 years, ठीक है जी, and the same amount T plus 5% CI for 2 years, difference between both the interest ₹60, then find the value of T। T की वैल्यू आपको बतानी है। अब देखो यहाँ पे कहते हैं जो एंड द डिफरेंस बिटवीन द बोथ द इंटरेस्ट का डिफरेंस है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट दोस्तों निकालेंगे हम T% से, 3,000, ये T% है रेट, टाइम है 3 साल, SI की बात है, तो ये हो जाएगा सीधा 3T% या 3T/100,
6,000 का 3t/100, 20 से 20 कैंसिल, 6×3 = 18, 180t। और यहाँ पे इंटरेस्ट जब रेट होगी t+5, तो CI कितना मिलता है, t+5 पे CI फॉर 2 ईयर्स, t+5 पे CI फॉर 2 ईयर्स पे आप इन्वेस्ट करोगे तो ये आएगा हमारे पास, ये आएगा। आप ऐसा करो, ऐसे थोड़ा टिपिकल हो जाएगा ये, ऑप्शन से उठा लो। ऑप्शन से मान लो 15 उठाते हैं, 15% कुछ तो रेट 15 45%, 45% निकालोगे किसका, 6,000 का। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलेगा 6,000 का 45% निकालोगे आप सीधा डायरेक्ट, तो यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, सेटिस्फाई कराएंगे इसको, 45 का डबल कर दिया, 90 9 30 27, ये होगा 2700। अब 15% से दोस्तों आप निकालो, रेट होगी 15%, एक्स्ट्रा 20% होगी, 20% से कोई वैल्यू 5 से 6 होगी, 5 से 6 होगी, ठीक है, ये कह सकते हैं 5 से 6 होगी, 5 से 6 होगी। अब 25 से कितना, कोई अमाउंट कितना हो गया, 36 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना मिला, आप कहेंगे 11 यूनिट का, ठीक है। और 25 यूनिट की वैल्यू प्रिंसिपल क्या था, 6,000 था, तो 6,000 को 25 चौका 100, 6 चौका 24, 240 आएगा। एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 240 आएगी। 11 यूनिट की वैल्यू आएगी, गुना कर दो, ये आएगा 0 4 2 6 2, 2,640। और इन दोनों का डिफरेंस कितना बनता है, आप कहेंगे 60 बनता है, सेटिस्फाई हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, what is the approximate equivalent rate of interest for 2 years for the same interest if rupees 12,000 is borrowed at 10% per annum at the compound interest half yearly for 1 year। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे पहले, ठीक है, 2 साल की अप्रोक्सीमेट, और ये इक्विवेलेंट है फॉर द सेम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है, सेम है। 12,000 10% दोस्तों हाफ अर्ली जो रेट हो जाएगी 5% हो जाएगी, तो यहाँ से जो हमारे पास CI बनेगा, CI बनेगा कितना बनेगा, आप कहेंगे अमाउंट बनेगा 12,000 का, पहले साल 21/20, दूसरे साल 21/20, 0 से 0, 0 से ये 2 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे 30 आएगा, 21 का स्क्वायर 441, 441 गुना 30 करना आपको, ये आएगा 0, 3 एकम 3, 3 चौके 12, एक कैरी, 3 चौके 12 एक 13। अब यहाँ से 2 साल का जो इंटरेस्ट होगा ये किसके बराबर होगा, माइनस करेंगे 1,1230 के बराबर। एक साल का दोस्तों इंटरेस्ट ये होगा, ये रेट बतानी है सिंपल इंटरेस्ट की, और ये इंटरेस्ट कितने पे है, 12,000 पे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो रेट आ जाएगी। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। अब 24/123, 24/123, 24 पंजा 120 होता है दोस्तों, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो रेट आएगी 5%, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, a sum of money rupees x was invested for 8 years in the scheme which offers simple interest at the rate of 20% per annum. The interest received after 8 years was reinvested in the same scheme for the same period. If the interest received after the reinvesting for the same period was this, what is the value of x? दोस्तों ये कहता है, मान लो x था, x पे यहाँ पे 8% दोस्तों, 8 साल के लिए 20% रेट है, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा तो ये होगा 8 दूनी 16, 16% हो जाएगी, सॉरी 8 दूनी 16, 160% हो जाएगी रेट। तो या आप सीधा इंटरेस्ट निकालो, 8 गुना में 20 डिवाइड बाई 100, तो ये कितना आएगी, वैल्यू आएगी 20 पंजे 100, 8/5, 8/5 ऑफ एक्स, ये इंटरेस्ट मिला। अब कहते हैं जो इंटरेस्ट मिला है ना यहाँ पे, द इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 8 ईयर्स री इन्वेस्ट, ये इंटरेस्ट इन्वेस्ट कर दिया दोबारा से सीम बी पे, और ये भी किससे, रेट से 8% से दोबारा से इसी टाइम पीरियड के लिए, रेट सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है। और ये जो वैल्यू आएगी कहते हैं 64/25, और ये 64/25 एक्स, ये वैल्यू आई, ये किसके बराबर है, ये है एक्स प्लस 7,020 के बराबर। तो एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, एक्स इस साइड लेके आएंगे तो ये आएगा 64 - 25 दोस्तों, 64 में से 25 गए 39 बचेगा, 39/25
25x के बराबर होगा 7020। अब इसको काटूंगा, 13×5 = 65, हाँ 13 पे कटेगा ये, 13×3 = 39, 13×5 = 65, 13×5 = 65 बचेगा 5, 13×4 = 52, ये आएगा। इसको दोस्तों फिर 3 पे काटो, ये आएगा 180। अब 180 गुना एक्स की वैल्यू आएगी 180 गुना 25 करोगे आप। अब इसका 4 इसके साथ भेज दो और इसको 4 से डिवाइड कर दो। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4×4 = 16, 4×5 = 20, और इसको 4 से करेंगे तो दोस्तों 100 बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4500 आएगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 11, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर 2 years एट 9% पर एनम इट्स 162। ठीक है जी। व्हाट इज द सम ऑफ मनी दोस्तों, तो आपको इफेक्टिव रेट डायरेक्ट निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होता है 2 साल का CI/SI का, ये होता है x²/100%, मतलब कि x² 81/100% इसके बराबर होता है दोस्तों, और ये है 162 के बराबर। काटेंगे 2 पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 1% की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 200। 100% की वैल्यू दोस्तों 2 0 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इज द सम ऑफ मनी, व्हाट इज द सम ऑफ मनी, तो यहाँ पे आएगा राइट आंसर होगा इसका सम ऑफ मनी ऑप्शन सेकंड, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट 20,000। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेप्ट ऑफ 1092 ड्यू टू इन 3 years एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। मान लेता हूँ दोस्तों एनुअल इंस्टॉलमेंट है जो 100 रुपये है। अब जब भी ध्यान रखेंगे इतना ड्यू है 1092। अब जो पहले इन्वेस्टमेंट देगा ना, वो पहली इंस्टॉलमेंट देगा 1 साल पूरा स्टार्टिंग में तो देगा नहीं, वो पूरा 1 साल होने के बाद देगा वो। तो यहाँ पे हम कहेंगे जो पहली इंस्टॉलमेंट पे ब्याज लगेगा, कितना लगेगा दोस्तों, रेट है 12%, 2 साल के लिए लगेगा। दूसरी पे 1 साल के लिए, तीसरे साल तो वो दे ही देगा। ठीक है, तो यहाँ तो कोई रोल ही नहीं होगा इंटरेस्ट का। अब देखो यहाँ पे टोटल जो अमाउंट आएगा ये आएगा 300, और 12 दूनी 24, 12 36, 336 की यूनिट की वैल्यू है 1092। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे 336। 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या है, ये वाली। अब इसको काट दो, 28 से काट सकते हैं इसको, 28 से कम 28, 5 बचेगा, 28 दूनी 56। इसको 28 से काटते हैं, 28 ये 84 बचेगा, 16 और 9 25, और 28 निमा 252। 3 चौके 12, 3 पे काटेंगे 13 आएगा, इसको काटेंगे 4 पे 25 आएगा। 25 गुना 13 करना है, 13 पंजे 65, 6 का रही, 13 दूनी 26 और 6 32। तो ये आएगी 325। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, इक्वल अमाउंट आर इन्वेस्टेड इन 2 सिम्स A and B for 6 years and 8 years. Sim A offers interest rate of 12% per annum, B offers interest rate of 8% per annum. The difference between the interest on rupees 1280. What is the amount invested in each sim? Each sim में कितना इन्वेस्ट किया, डिफरेंस दिया हुआ है दोस्तों इंटरेस्ट का। ठीक है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। A एंड B 6 year एंड 8 years। ए में 6 साल के लिए रेट है दोस्तों 12 × 72%, और यहाँ पे 8 के हिसाब से 8%, 8×8 = 64। अब ये कहता है द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है ये है 1280। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आया कितना आया, इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लो इंटरेस्ट प्रिंसिपल P है, यहाँ पे भी P है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी, तो ये 8% की वैल्यू आई 1280। तो 1% की वैल्यू दोस्तों 8 से भाग करेंगे इसको, तो ये आएगा 8 एकम 8, 8 6 48, 160। 100% की वैल्यू आएगी, ये आएगी 16,000। 100% की वैल्यू कितनी आएगी,
16,000 आएगी। तो राइट आंसर होगा व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन सिम। तो ईच सिम में दोस्तों ठीक है 100% इन्वेस्ट किया था, 100% की वैल्यू 16,000। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। दोनों में पूछता तो इसका डबल हो जाता। क्वेश्चन नंबर 14, 16,000 was invested for 3 years partially in SIM A at the rate of 5% simple interest per annum, partially in SIM B at the rate of 8% simple interest per annum. Total interest received at the end of was for 3,480. How much some money invested in SIM A? अब पार्सली इन्वेस्ट किया है ए, ठीक है, और बी में। दोस्तों यहाँ पे पार्सली मतलब इसका 8,000 और 8,000 यहाँ निकालोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे कहेंगे हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। यहाँ पे पार्सली का मतलब दोस्तों ये हाफ नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, यह गलती कर रहे हैं हम। यहाँ पे मान लो एक में कुछ इन्वेस्ट किया, दूसरी में 16,000 माइनस कुछ इन्वेस्ट करेगा ये। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, रेशियो से करते हैं इसको। ए में 5% इंटरेस्ट, बी में कितनी है 8% है, और यहाँ पे 3 साल में जो ब्याज मिला कितना मिला दोस्तों 3480। तो 1 साल में कितना मिलेगा 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 छिके 18, कितने पे 16,000 पे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको काटोगे ये आएगा 2 पे काटो 8 आएगा, 2 पे काटोगे 58 आएगा, 2 पे काटोगे दोस्तों 29 आएगा, 2 पे काटोगे 4 आएगा, ये आएगा 29/4। अब अप्लाई कर दो। अब 8 माइनस 29/4 होगा, और ये होगा 29/4 माइनस 5 होगा। अब ये रेशियो आएगा 8 चौका 32 माइनस 29, 3/4 बचेगा ये, और ये आएगा 4 पंजा 20, 9/4 कैंसिल आउट, 3 एकम 3, 3 तिया 9, अनुपात होगा 3:1:3, और 4 यूनिट की वैल्यू 16,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 4,000 आएगी, ठीक है। एक अमाउंट होगा 4,000, एक होगा 12,000। तो आपको बताना हाउ मच सम ऑफ इन्वेस्टेड इन सिम ए। तो सिम ए में कितना इन्वेस्ट किया था, ये किया था 4,000। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15, A took a certain sum a loan from bank A at 8% per simple interest per annum. A lends the same amount to B at 12% interest per annum. If the end of the 5 years A made profit of 800 from the deal, how much was the original sum? दोस्तों यहाँ पे ओरिजिनल सम की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो यहाँ पे जो डिफरेंस आया कितने का आया 800 का, तो यहाँ पे इसने लिया था किस हिसाब से 8% के हिसाब से, ठीक है, कितने साल के लिए 5 ईयर, 8 पंजे 40%, और आगे दिया 12 के हिसाब से कितने साल के लिए 8 साल, ये 5 साल के लिए 12 पंजे 60%। ये इसका प्रॉफिट होगा 20% का, और ये प्रॉफिट किसके बराबर है 800 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू 0 से 0, 40 के बराबर 100% की वैल्यू 4,000, कितनी आएगी 4,000। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है। हाउ मच वॉच ओरिजिनल सम कितना होगा, ये होगा 4,000। क्वेश्चन नंबर 16, राधा इन्वेस्टेड सर्टेन सम इन ए सिम ए फॉर 6 years एंड बी इन फॉर 5 years। ठीक है जी, बोथ ऑफरिंग सिंपल इंटरेस्ट, द सम इन्वेस्टेड इन सिम ए सिम बी वॉज 25% लेस देन ए। दोस्तों ये ए है, ये बी है, ये 25% लेस देन है ए से, इसमें 4 इन्वेस्ट करेगा, इसमें 3 इन्वेस्ट किया उसने राधा ने। द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द बोथ द सेम आर। जब भी इंटरेस्ट इक्वल हो ना, तो ध्यान रखना आपको जो प्रिंसिपल का रेशियो होगा ये एस आई को उल्टा होगा, अपोजिट 1/रेसिप्रोकल होगा एस आई का। तो यहाँ पे एस आई कितना होगा, इसकी जो रेट है 10% है, तो 6 साल के लिए 60%, और इसका एस आई 5 टाइम क्या है 5 साल। तो रेट आपको निकालनी है बी की, तो इसकी रेट मान लो आर है, तो आएगा 5R%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 पे काटेंगे दोस्तों 12 आएगा, ठीक है। तो ये 4/3 1/12 है ये, और ये 1/R है, सॉरी 1/12, और ये 1/R, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 बराबर होगा, जो रेशियो होगा इसके R12। तो यहाँ से 4/3 कह सकते हैं बराबर होगा
आर बाई 12 के, 3 × 12, 4 × 16, तो आर की वैल्यू क्या आएगी 16%। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, रुपीज एक्स वॉज इन्वेस्टेड इन सीम ए ऑफरिंग सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रेट R% पर एनम, ठीक है जी। एंड रुपीज 2x वॉज इन्वेस्टेड इन सीम बी ऑफरिंग सिंपल इंटरेस्ट एंड R+10% per annum. If the respective ratio both the interest from SIM A and both the between respective ratio between the interest received from the SIM A after 3 years and that received from B after 4 years, this ratio given है दोस्तों 9:14. What was the value of R? R की वैल्यू आपको बतानी है। अब ये इंटरेस्ट का रेशियो गिवन है, तो इंटरेस्ट का रेशियो आपको याद रखना है, डायरेक्ट आप निकालोगे। यहाँ पे जो इन्वेस्ट किया है एक्स है, एक्स दोस्तों टाइम पीरियड क्या है, रेट है R%, और टाइम कितना है यहाँ पे, बी में 2x इन्वेस्ट किए हैं आफ्टर 3 ईयर्स, टाइम में 3 साल, और बी में टाइम है कितना, यहाँ 2x इन्वेस्ट किया है, बी के लिए जो टाइम है ये है कितना है दोस्तों 4 साल। बी के लिए जो रेट है, बी के लिए जो रेट है कितनी है, R+10 है %। अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक्स से एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 3R बटे में, और ये वाली वैल्यू आएगी 4 दूनी 8, और ये R+10। अब ये किसके बराबर है, 9/40 के बराबर है। आर की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। वट इज द वैल्यू ऑफ आर, 8×5 = 40, 3×3 = 9, तो आएगा 3R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, +30 बराबर आएगा 5R के, तो उस साइड -2R की वैल्यू आएगी 30 के बराबर, और R की वैल्यू आएगी 15% के बराबर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, R क्या आएगा 15%। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ₹900 टू यील्ड 81 हैज इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों इतना इंटरेस्ट इस रेट से कितने साल में मिलेगा, 900 रुपये पे। तो यहाँ पे 900 रुपये पे रेट है, इसको लिखेंगे 9/200, परसेंटेज में परसेंटेज के नाम का 100 भी लगा दिया। टाइम इसने पूछा है, ठीक है, मुद्दन प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम क्या होता है, इंटरेस्ट के बराबर। अब यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, निम्न 81 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टी की वैल्यू आएगी 2, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। कितना टाइम होगा, 2 ईयर। क्वेश्चन नंबर 19 मिस्टर थॉमस इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹13,900 divided into 2 parts SIM A and B at a simple interest 14% per annum, 11% per annum. If the total amount simple interest earned from 2 years B, this what is the invested in SIM B? What is the amount invested in SIM B? दोस्तों मान लो इसमें एक में उसने X इन्वेस्ट किया, दूसरी में किया 13,900 माइनस X, तो 2 साल के लिए 14 दूनी 28%, तो X का 28% आएगा। और यहाँ पे 13,900 माइनस एक्स का 11 दूनी 22% आएगा। और ये टोटल अमाउंट है जो दोनों से इंटरेस्ट मिला, दोनों से सम करना पड़ेगा क्योंकि दोनों से मिला है, ये टोटल दिया हुआ है 3508। अब यहाँ से अगर हम करते हैं इसको, ये आएगा 28x/100, इसको ऐसे ही रखो, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 139 गुना 22 करना है, 139 का डबल 278, 278 गुना 11, तो ये आएगा
8 और 7 15, एक कैरी, 7 और 2 9 और एक 10, एक कैरी, 2 और एक 3, ये 30,000 दोस्तों 58 आएगा। 30,058 इसमें से माइनस कर दोगे, इस साइड माइनस होगा, ये 0, 10 में से 5 गया 5, 4, 450, क्या बचा 450 बचा, यहाँ पे बचा 450। और यहाँ पे इसमें से 22, 28 में से 22 गए दोस्तों, 6x/100 बचेगा, 6x/100। तो 6 से काटो इसको, 6 सत्ता 42, 6 सत्ता 42, 6 पंजा 30, 7500। तो x की वैल्यू आई 7500। ठीक है, तो b में बताना है, b में इसमें से माइनस कर देंगे 7500, 13,900 माइनस 7500 माइनस कर दो इसमें से, तो ये आएगा 0 0, 9 में से 5 गए 4, 13 में 7 गए 6, 6400। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द एनुअल इनकम ऑफ Adhiraj is this: he spent 18% of his family income on payment of bills, 14% on domestic, 16% on children's education, 6% on donation. He invest 2/3 of the remaining, जो बच गया उसका म्यूचुअल फंड पे लगा दिया। फाइंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ Adhiraj। दोस्तों उसने डायरेक्टली, देखो यहाँ पे रिमेनिंग की बात नहीं, तो ये तो डायरेक्ट स्पेंड किया उसने, और ये है जो इनकम है उसका सालाना एनुअल। तो पहले मंथली निकालेंगे, तो ये आएगा 12 पंजे 60, 10 बचेगा, 12 अट्ठे 96, बचेगा हमारे पास 6, 12 पंजे 60, 58,500। अब इसका 54% इसने खर्च कर दिया दोस्तों, कितना कर दिया 54% इसका खर्च कर दिया, तो बचाया कितना इसका, तो आप कहेंगे इसका 54 माइनस करेंगे, 46% इसका बचाया। इसका 46% उसने क्या किया, बचाया। ठीक है जी। अब इसका जो आएगा रिमेनिंग का 2/3 उसने कहाँ लगा दिया, म्यूचुअल फंड में लगा दिया 2/3 इसका। तो बचा कितना इसका 1/3 बचेगा, ये है रिमेनिंग। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से काटूंगा इसको, ये आएगा 3 एकम 3, बचेगा 2, 3 निम 27, 3 पंजे 15, 195 गुना 46 करना है दोस्तों। ठीक है, तो 195 गुना 46, 195 का डबल करते हैं तो ये आता है हमारे पास 400 माइनस 390, गुना करना है 23 से, फिर 23 0 0, 23 निम्मा 207, 20 कैरी, 33 69 और 20 69 प्लस 20 करोगे 89, तो ये आएगा 8,970। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। दोस्तों ये था ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट के जो भी क्वेश्चन बन सकते थे आपके एग्जाम में या बन सकते हैं, पूछे गए हैं आज तक, वो सारे हमने कवर किए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिस पैटर्न में पूछे जाते हैं बार बार, थोड़ा सा क्वेश्चन स्पीड बनानी पड़ेगी आपको, कैलकुलेटिव रहते हैं, मुझे समझाने इसलिए टाइम लगता है, वह आप इसको और भी जल्दी से कर सकते हो। ठीक है, तरीका मैंने बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिर हम इसका जो भी नेक्स्ट चैप्टर बचता है वो कवर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।